प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी की ओर से अपने अंदाज में राजनीति की दिशा बदलने का इशारा किया है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दी है और साथ ही तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो आज ही बोल दे कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बयान के साथ ही जनसुराज की जीत पक्का हो जाएगी। उन्होंने इस तरह भाषा में बीजेपी को टकराव के मूड में आ जाने के लिए उकसाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी डर और भ्रम का माहौल बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस बार डर के सहारे काम करना चाह रहा है, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। तीसरे मोर्चे पर उन्होंने महागठबंधन के हिस्से में शामिल तेजस्वी यादव को भी खुली चुनौती दी। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव पहले तय कर ले कि वे क्या क्या करेंगे, क्योंकि पहले कुछ बयान आएंगे कि पूरे बिहार को हम सोने की लंका बना देंगे, लेकिन असल में योजना क्या है वे स्पष्ट नहीं है। इस तरह उन्होंने यह संकेत दिया कि जनसुराज का एजेंडा सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि योजनाओं पर आधारित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जनता को सिर्फ राजनीतिक दलों के नाम से नहीं बल्कि उनके काम और विपक्ष प्रस्ताव से मूल्यांकन करना चाहिए। प्रचार अभियान के बारे में उन्होंने नई जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के बाद जनसुराज का प्रचार अभियान पूरी गति से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 28 अक्टूबर से अभियान शुरू करेगी। इस तरह पार्टी ने समय सारणी तय कर ली है कि छठ पर्व के बाद चुनाव प्रचार को फुल स्विंग में ले जाएंगे। इसके पहले भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में बीजेपी ने इस बार डर और भ्रम का माहौल खड़ा कर रखा है, जिससे जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। उनका कहना था कि विकल्प मौजूद है, अब लोगों को सिर्फ वोट देना नहीं है बल्कि ये तय करना है कि वोट किसे देना है। वहीं जनसुराज पार्टी ने घोषणा कर दी कि इस विधानसभा चुनाव में वे अकेले 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार बीजेपी नेता का सामना महागठबंधन से नहीं बल्कि जनसुराज से होगा। जनसुराज खुद को तीसरे विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, न केवल बीजेपी और न केवल महागठबंधन। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की जनता अब पुराने धांधले, पुराने राजनीतिक समीकरण को स्वीकार नहीं करेगी। चुनौती स्पष्ट है। बीजेपी को कहा गया है कि यदि वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बताना चाहती है तो अभी बोल दे। इससे ये संकेत मिलता है कि जनसुराज सीधे सत्ता के लिए मैदान में उतर रहा है। तेजस्वी यादव को दिए गए निशाने में ये दिखता है कि जनसुराज ने महागठबंधन को भी केवल विरोधी नहीं माना है बल्कि उसे भी अपने सामने प्रतिस्पर्धी समझा है। प्रचार और सीटों की संख्या इस बात का परिणाम है कि जनसुराज इसे हल्के में नहीं ले रही। पूरे बिहार की 243 सीटों पर उतरने का फैसला राजनीतिक महत्व का है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। जनता को भरोसा, उम्मीदवारों की नियुक्ति, प्रचार कार्य और पुराने गठबंधनों का जाल। प्रशांत किशोर ने स्वयं कहा कि अगर जनसुराज का उम्मीदवार अच्छा नहीं लगे तो उसे वोट ना दे, अर्थात इस बार उम्मीद का स्तर बहुत ऊंचा रखा गया है। बिहार की राजनीतिक नक्शा 2025 के विधानसभा चुनाव में काफी बदलने की संभावना लिए हुए है, जहां नया दल जनसुराज एक प्रखर रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पुरानी राजनीति को चुनौती दे रहा है। बीजेपी और महागठबंधन दोनों अब सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी बन गए हैं। अगर आप चाहे तो मैं भविष्यवाणियां भी कर सकता हूं कि जनसुराज के इस दावे का क्या असर हो सकता है।